नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्याक्लिष्टकर्मणः अवाक्षीरास्तथा भूतो वाक्यम एतद् उवाचः। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुन नीचे मस्तक की लटका हुआ वह तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला। शूद्रोऽन्यां प्रजातोऽस्मि तपोग्रं समास्थितः देवत्वं प्रार्थये राम स शरीरो महायशः। हे महायशस्वी राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और अपनी देह के सहित स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। न मिथ्याहं वदे राम देवलोक जिगीषया शूद्रं मां विद्धि काकुस्थ शंभुकं नाम नामतः। कुकुस कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। शंभुक मेरा नाम है। भाषतस्य शूद्रस्य खड्गं सुरुचि प्रभं निष्कृष्य कोशाद विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः। वह इस प्रकार कह रहा था कि रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। तस्मिन् शूद्रे हते देवा सेन्द्रा साग्नि पुरोगमः साधु साध्विति काकुत्स्थं ते शंसुर्मुहुर्मुहुः। उसका वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा करने लगे। पुष्पवृष्टि महत्यासी दिव्यानां सुगंधिनां पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपातः। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। सुपीताश्चा ब्रुवन् रामं देवा सत्य पराक्रमं सुरकार्यम इदं देव सुकृतं ते महामते। वे सब देवता प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। ग्रहाण च वरम सौम्य यम त्वमच्छस्यरिदं स्वर्गभां नहि शूद्रोऽहं त्वत्कृते रघुनंदन। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य राम, आपके इस सत्क्रम से यह सहशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है, अतः आप जो वर चाहे मांग ले। देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरंदरम। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवा प्रसन्ना मे द्विजपुत्र स जीवतु दिशन्तु वरमेतं मे ईप्सितं परमं मम। यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए उत्तम और अभीष्ट वर है। ममापचारात् बालो असो ब्राह्मणस्य कपुत्रकः अप्राप्त कालेन नीतो वैवस्वत क्षयम्। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का इकलौता बालक असमय में ही काल के ग्रास में चला गया है। तम जीवयत भद्रं वो नानृतं कर्तुम् अर्हथ द्विजस्य संश्रुतो अर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतम्। मैंने उसके सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें। राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधः सत्तमः प्रत्युचु राघवं प्रीता देवा प्रीति समन्वितम्। श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, निर्वतो भवो काकुत्स्थो सोऽस्मिन् हनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बान्धुभिः। ककुस कुलभूषण, आप संतुष्ट हो, वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थः शूद्रोऽहं विनिपातितः
तस्मिन् मुहूर्ते बालो असो जीवेन समोयुज्यत। काकुस्कुल जिस मुहूर्त में उस तपस्वी को धराशायी किया गया है, उसी मुहूर्त में बालक जी उठा है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते साधुयां नरषभ। अगस्त्यस्याश्रमपदं द्रष्टुम् इच्छां राघव। तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षिः सुमहाद्युतेः। द्वादशं हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। अब हम अगस्त्याश्रम को जा रहे हैं रघुनंदन। हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशैया के लिए पूरे 12 वर्ष हो बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि को वह जलशयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। काकुस्त तद्गमिष्यामो मुनि समभिनंदितुं त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टुं तं ऋषि सत्तमम्। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपको भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनंदनः आरूरो विमानं तं पुष्पकं एवं भूषितम। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। ततो देवा प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरः रामोऽप्यनुजगामाशु कुंभयोनिस्तपोवनम्। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। दृष्ट्वा तु देवान् संप्राप्ता न अगस्त्य तपसां निधिः। अर्चयामास धर्मात्मा सर्वास्तान विशेषतः। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। प्रतिगया ततः पूजां संपूज्य च महामुनिं जगमुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहानुगः। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्गलोक को चले गए। गतेषु तेषु काकुस्थ पुष्पकादौरूय च ततो अभिवादयामास अगस्त्यं ऋषि सत्तमम्। के चले जाने पर रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। सो अभिवाद्य महात्मानं ज्वलंतम् इव तेजसा आतिथ्यं परमं प्राप्य निष्साद नराधिप। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। तमुवाच महातेजा कुंभयो निर्महातपः स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तोऽसि राघव। समय महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। त्वं मे बहुमतो राम गुणैर्बहुभिरुत्तमः आतिथ्य पूजनीयश्च मम राजन हृदि स्थितः। महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसते हैं। सुराहि कथयन्ति त्वाम आगतं शूद्रघातिनं ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्मपरायण तपस्वी का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। उषितां चे रजनीं सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि। त्वं हि नारायणः सीमास्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं। त्वं प्रभु सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः। रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा। सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्याभूषण है जो
आपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। प्रतिगृणीष्व काकुस्थ मत्प्रियं कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत्फलम उच्यते। ककुस कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दिव्य वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। वर्णे ही भवान शक्त फलानां महतामपि त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवोकसः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिप। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं, इसलिए नरेश्वर यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा। आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। अथोवाच महात्मानं इक्ष्वाकूणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठ क्षत्रधर्मम् अनुस्मरन् प्रतिग्रहोऽयं भगवन् ब्राह्मणस्या विगर्हितः। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है। क्षत्रियेण कथम विप्र प्रतिग्राह्यं भवेत् ततः प्रतिग्रहो हि विप्रेन्द्र क्षत्रियाणां सुगर्हितः ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तम तद्वक्तुम अर्हसि। विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है, फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बताने की कृपा करें। एवं मुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान् ऋषिः आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते परायुगे अपार्थिवः प्रजा सर्वः सुराणां तु शतक्रतुः। श्री राम के इस प्रकार पहुँचने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्ययुग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तथा प्रजा देव देवेशम राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुंगवं यस्मै पूजां प्रयुञ्जाना दूत पापाश्चरे मही। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजाओं के लिए गई। बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं का राजा के पद पे स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, इसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। न वसामो विना राज्ञा एषनो निश्चयः परः ततो ब्रह्मा सुरश्रेष्ठो लोकपालान् सवासवान् समाहूया ब्रवीत् सर्वान् तेजो भागान् प्रयच्छत ततो ददुर्लोकपालः सर्वे भागान् स्वतेजसः। हम बिना राजा के नहीं रहेंगे, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का एक भाग अर्पित किया। अक्षुपाच ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः तम ब्रह्मा लोकपालानां समांशः समयोजयत्। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए उस तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। ततो ददो नृपं तासां प्रजानां ईश्वरं क्षुपं तत्रेन्द्रेण च भागेन महिमा ज्ञापयन्नृपः। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहाँ राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेज भाग से पृथ्वी का शासन किया। वारुणेन तु भागेन वपु पुष्यति पार्थिवः कुबेरेण तु भागेन वित्तपाभां तदो तदा यस्तु याम्यो अभवद्भागस्तेन शस्ति स्म स प्रजा। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का
पोषण करने लगे। कुबेर के तेजोभाग से उन्होंने धनपति की आभा प्रदान की और तथा उनमें जो यमराज का तेजोभाग था उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। तत्रेन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनंदन प्रतिगणीष्व भद्रम ते तारणार्थम मम प्रभो। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न है, अतः प्रभु इंद्र संबंधी तेजोभाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए, आपका भला हो। तद्राम पृथि जग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः दिव्यभावरणं चित्रं प्रदीप्तम् इव भास्करं प्रतिगृह्य ततो राम तदाभरणम् उत्तमम् आगमं तस्य दीप्तस्य पृष्ठमेवोपचक्रमे। तब भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिव्य सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। अत्यद्भुतम् इदं दिव्यं वपुषा युक्तम् अद्भुतं कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा आहृतं। कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः आश्चर्याणां बहूनां हि निधि परं को भवान्। महायशस्वी मुने, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ अथवा इसे कौन कहाँ से लाया ब्राह्मण? मैं कौतूहल वश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ। एवं ब्रुवती काकुस्ते मुनिर्वाक्यम अथा ब्रवीत शृणु राम यथा वृत्तम पुरा त्रेता युगे युगे। काकुस कुलभूषण श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ उसे बताता हूँ, सुनिए। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षट्सप्ततितमः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।